अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। हाजिर हूँ आपके सामने ट्रेडिंग कोर्स की एक नई वीडियो के साथ कि जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है। मेरी लास्ट वीडियो जहाँ पे मैंने एक मार्केट कंडीशन ट्रेंडिंग मार्केट्स के ऊपर बात की, डिटेल में एलाबोरेट किया, समझाने की आपको कोशिश की कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है। याद रखें एक चीज़ कि एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप किसी भी मार्केट की कीमतों के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर बेट कर रहे होते हो। आपका टेक प्रॉफिट टारगेट प्राइस पे होता है, आपका स्टॉप लॉस प्राइस पे होता है, आपकी एंट्री प्राइस जो है आपकी एंट्री प्राइस पे होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइस पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को आप अंडरस्टैंड करें, मार्केट कंडीशंस को आपका पता हो, पास्ट प्राइस एक्टिविटी को रीड करना आपको आता हो। और मार्केट प्राइमरली पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि दो कंडीशंस में ट्रेड हो रही होती है, चाहे फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, दुनिया की कोई भी मार्केट है। उसके प्राइस चार्ट पे आपको दो प्राइमरली कंडीशंस नज़र आ रही होंगी, एक ट्रेंडिंग मार्केट होगी, एक रेंज बाउंड मार्केट होगी। तो इससे पिछली क्लास के अंदर मैंने ट्रेंडिंग मार्केट को आपके लिए एक्सप्लेन किया और आज की क्लास में थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाने की सादा आसान लफ्ज़ों में कोशिश करूंगा कि रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है। देखो, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्राइस चार्ट से तो जान नहीं छुड़ा सकते। ये तो नहीं कह सकते कि मैं प्राइस चार्ट से मेरा ताल्लुक नहीं है या वास्ता नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किसी भी मार्केट में करनी है, प्राइस चार्ट को समझना पड़ना है। देयर इज़ नो अदर वे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बेसिक मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो और मार्केट कंडीशन आपको आइडेंटिफाई करनी आती हो। बिकॉज किसी भी एसेट की करंट कंडीशन का पता होगा तभी उसकी करंट कंडीशन और करंट और पास्ट प्राइस एक्टिविटी को देखते हुए उसके फ्यूचर को फोकास्ट कर सकोगे। और ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली करना क्या होता है? फोकास्टिंग है, वैल्यूज़ की फोकास्टिंग है कि फ़लाँ एसेट की वैल्यू कल को कहाँ जाएगी, फ़लाँ एसेट की वैल्यू कल को कहाँ जाएगी। एक और चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले और स्क्रीन शेयर करने से पहले कि देखो, ये जो ट्रेडिंग कोर्स यूट्यूब चैनल पे मैंने रखा है आपके लिए, बिगिनर्स के लिए, और ये एज अ रिवॉर्ड आपके लिए रखा है उन लोगों को जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। बेसिक बिगिनर कोर्स, इसको सीक्वेंस वाइज आपने देखना है। यू कैन नॉट रैंडमली पिक, यानी अगर पहला लेक्चर इसका ए है तो दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। अब अगर आप चौथा लेक्चर देख रहे हो जो डी है, आपने पहले 3 ABC नहीं देखे, फिर आप चौथे के बाद सीधे दूसरे पे चले गए हो तो आपने बी देख लिया, डी देख लिया, ए और सी को आपने मिस कर दिया। तो बी और डी को देखने के बावजूद आपको समझ नहीं आएगी कि ट्रेडिंग है क्या। तो सीक्वेंस वाइज देखें, यूट्यूब पे आप जाएं, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, मेरे चैनल पे सैयद ऑफिशियल, और वहाँ पे ये सारी क्लासेस, ये सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस के साथ वहाँ पे पढ़ें। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलते हैं किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे, वहाँ जाके रेंज बाउंड मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप बिटकॉइन मार्केट का वीकली प्राइस चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्राइंग करके आपको समझाता हूँ कि रेंज बाउंड मार्केट होती क्या है। उसके बाद लाइव मार्केट के प्राइस चार्ट पर जाके हम रेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। रेंज बाउंड मार्केट वो मार्केट है जी कि जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम है, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया था, एक डिटेल में एलैबोरेट किया था आपके लिए कि सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से ट्रेंड्स क्या होते हैं और रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है। अब यहाँ पे दोबारा से उस चीज़ को रिकैप करके सादा मिसाल दे के पहले आपको रेंजेस का मंतक, रेंजेस का कॉन्सेप्ट समझा के फिर टेक्निकली प्राइस चार्ट के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से आपने रेंजेस को आइडेंटिफाई करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखें, अब समझें इस चीज़ को। जैसे पिछली क्लास में मिसाल दी, वही मिसाल मैं दूंगा। कोविड और कोरोना के वक्त किसी दुकान के ऊपर डिटोल का सैनिटाइज़र 250 रुपये का मिलता था। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, किसी दुकान पर डिटोल का सैनिटाइज़र जो है वो 280 रुपये का मिलता था। ठीक है, तो प्राइस एक बैंड में ट्रेड हो रही थी, 250 से लेके 280 तक। कभी 280 का बिक रहा है, कभी 250 का बिक रहा है। तो एक आपके पास एक बैंड है। क्यों बैंड है? बिकॉज जितनी मार्केट में डिमांड थी सैनिटाइजर्स की, उतनी ही पीछे से सप्लाई थी। तो सप्लाई एंड डिमांड समहाउ बैलेंस थी, एक इक्विलिब्रियम में थी। दैट्स वाई इसकी कीमतें एक बैंड में ट्रेड हो रही थी। ये बैंड रेंज बाउंड मार्केट कहलाता है। ये रेंज बाउंड प्राइसेस थी। कोरोना केसेस के आने के बाद चूंकि सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ी, उस बढ़ती डिमांड की वजह से इसकी कीमतें शूट कर गई। बिकॉज सप्लाई तो थोड़ी थी, बाद में फिर ठीक है सप्लाई और प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन इंस्टेंटली जब कोविड के केसेस बढ़े, नो वन न्यू कि ये केसेस इतने ज़्यादा पाइलअप हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कि सप्लाई कम पड़ जाएगी। और सप्लाई की कमी और एग्रेसिव डिमांड की वजह से सैनिटाइजर की कीमतें अपसाइड के ऊपर निकली और एक बुलिश ट्रेंड हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये एक पर्सपेक्टिव आई हैव बिल्ड ऑन दिस, एक पर्सपेक्टिव आपको मिल गया। तो रेंज बाउंड मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान बाउंस कर रही है। यानी एक अपर एक्सट्रीम है आपके पास जो कि रेजिस्टेंस है, एक लोअर एक्सट्रीम है आपके पास सपोर्ट है। मार्केट सपोर्ट से उठती है, रेजिस्टेंस पे जाती है, रेजिस्टेंस से गिरती है, सपोर्ट पे आती है, सपोर्ट से उठती है, रेजिस्टेंस पे जाती है, रेजिस्टेंस से गिरती है, सपोर्ट पे आती है, सपोर्ट से उठती है, रेजिस्टेंस पे जाती है। तो दिस इज बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं जल्दी से बताता चलूँ। रेंज बाउंड मार्केट उस डायरेक्शन में ट्रेड की जाती है आइडियली
हूँ एज ए ब्रेकआउट इसको ट्रेड किया जाता है, रेंज के ब्रेकआउट को ट्रेड किया जाता है कि जिस डायरेक्शन में इस रेंज के बनने से पहले वाला ट्रेंड हो या जिस ट्रेंड के अंदर ये रेंज बनी है उस डायरेक्शन में इसको ट्रेड किया जाता है। आइडियली रेंजेस के ब्रेकआउट्स को ट्रेड किया जाता है। जल्दी से इसकी एक लाइव एग्जांपल देके आपको समझा दूं सो दैट आपको पता लग जाए। अब आप देखें बिटकॉइन मार्केट में बेसिकली क्या हुआ, आप सारा एनवायरनमेंट और सारी कहानी प्राइस चार्ट की सुनेंगे, यूड हैव एन ऑसम आहा मोमेंट के ऑन भाई जो बात बता रहे हैं ये चांदी है, ये सोना है। अब आप ये देखें नवंबर 2021 से गिरती हुई कीमतें, अब नवंबर 2023 के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कोर्स बना रहा हूँ, आई डोंट नो, जब भी आप ये देखोगे एनी हाउ आपको आइडिया हो जाएगा। नवंबर 2021 में यहाँ पे मार्केट गिरी, मार्केट ने एक यहाँ पे हाई प्लेस किया, ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे प्लेस किया, फिर ये लो प्लेस किया, फिर ये लो प्लेस किया, फिर ये हाई प्लेस किया, फिर ये लो प्लेस किया, फिर हाई प्लेस किया, फिर लो प्लेस किया, फिर हाई प्लेस किया। तो आप नोट करें एक ऐसा पैटर्न हमें मिल गया कि जिस पैटर्न के अंदर हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले लो से नीचे। और अगर ये जो दो मैंने एरियाज मार्क किए इनको मैं रिमूव करूंगा बिकॉज ये डोमिनेंट हाई और लो नहीं है। अब ये याद रखें एक बात, जब आप हायर हाइज और हायर लोज और लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न्स को डिफरेंट मार्केट्स में ट्रेंड्स को ढूंढने के लिए आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो डोमिनेंट एरियाज को आपने कंसिडर करना है। अदरवाइज अगर डोमिनेंट एरियाज को नहीं कंसिडर करोगे, हर स्विंग पॉइंट के ऊपर अगर आप एरिया पॉइंट मार्क कर लोगे उसको, तो फिर यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अब बिटकॉइन मार्केट के अंदर हमने डोमिनेंट एरियाज को मार्क किया, हुआ बेसिकली क्या, मार्केट ने ये वाला पर्टिकुलर लेवल जो कि मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया इस बेरिश ट्रेंड का था, मार्केट ने यहाँ पे जब इसको इनवैलिडेट किया, इनवैलिडेट करने के बाद एक ऐसा हाई प्लेस कर दिया जो पिछले हाई से अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर बन गया। ये नोट करें, ये वाला हाई पिछले हाई से ऊपर बन गया, ठीक है। जब ये वाला हाई ऊपर बना तो ये बेरिश ट्रेंड वीक हो गया। इस बेरिश ट्रेंड की वीकनेस के बाद मार्केट ने डीपर पुल बैक दिया, कहां तक दिया, इसी मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया जो पहले वाले बेरिश ट्रेंड का था, अपने ब्रेकआउट के बाद यही लेवल जब सपोर्ट बन गया, सपोर्ट लेवल तक मार्केट ने पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद यहां से कीमतों के अपसाइड पे जाने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल बना दी, कीमतें अपसाइड पे गई, दोबारा फिर यहां पे बाउंस आया, दोबारा फिर ये लेवल टेस्ट हुआ और एक दफा फिर से दोबारा मार्केट ने कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल बनाई कि जो ट्रिगर होने के बाद एक्सप्लोसिव मूव अपसाइड पे जाके मार्केट ने ये वाला हाई जो नवंबर 2021 के बाद पहली दफा पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बना, उसको भी अपसाइड के ऊपर यहां पे ब्रेक करके एक बुलिश ट्रेंड समहाउ कंफर्म कर दिया। अब समझने की बात क्या है, इस सारे एनवायरनमेंट के अंदर आपको पता लग गया कि ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट ने यहां पे बुलिश ट्रेंड बनाया है। अब ये बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं आप, ये जिसमें हर लो पिछले लो से ऊपर है, हर हाई पिछले हाई से ऊपर है। अब विद इन दैट बुलिश ट्रेंड, अब ये बुलिश ट्रेंड ऐसे प्लेन नहीं है, ऐसे ये दिस इज नॉट, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड किस तरह है, यहाँ पे एक रेंज है, ये देख रहे हैं, ये बुलिश ट्रेंड की एक रेंज है, ये एक रेंज, इसको दोबारा मैं क्लियर करके ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी मजीद आ जाएगी। आप देखें ये रेंज है कि जिसकी लोअर एक्सट्रीम तकरीबन $25,000 की, अपर एक्सट्रीम $31,800 की, कि जिसमें ये वाला एरिया, अब यहाँ पे एक और लाइन मुझे लगानी पड़ेगी, ये जो अपर एक्सट्रीम है ये एक जोन है बेसिकली, हाँ जी। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, डाउन साइड पे आई, सपोर्ट अपसाइड की गई, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ली, फिर डाउन साइड पे, सपोर्ट अपसाइड पे। तो ये रेंज अब किस ट्रेंड में बनी, इस रेंज के बनने से पहले एक बुलिश ट्रेंड था, ये रेंज एक नए बुलिश ट्रेंड के अंदर बनी, कि जिसका मतलब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रेंजेस को एज अ ब्रेकआउट, उस रेंजेस के ब्रेकआउट को ट्रेड किया जाता है। तो इस रेंज में जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है वो इस रेंज की अपसाइड ब्रेक को ट्रेड इसलिए करेगा बिकॉज इस रेंज का अपसाइड ब्रेक जो है, यानी इस रेंज की अपर एक्सट्रीम जो कि रेजिस्टेंस है उसका जो ब्रेक है वो इन लाइन होगा इस बुलिश ट्रेंड के साथ। यानी ये बुलिश ब्रेकआउट, एक रेंज अगर बनी है और वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो उस रेंज का बुलिश ब्रेकआउट बुलिश ट्रेंड के साथ इन लाइन होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक बेरिश मार्केट है आपके सामने, यहाँ यहाँ पे लेट्स से एक बेरिश मार्केट है, गिरती हुई मार्केट है, और उस गिरती हुई मार्केट में यहाँ पे मार्केट रेंज बनाती है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब चूंकि ये रेंज एक बेरिश ट्रेंड के अंदर बनी है तो इस रेंज का बेरिश ब्रेकआउट, इस रेंज की सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट इन लाइन होगा इस रेंज के ट्रेंड के साथ, यानी जिस ट्रेंड में ये रेंज बनी है उसके साथ। तो रेंजेस को ट्रेड किया जाता है इस तरीके से कि जिस ट्रेंड में ये रेंज बनी हो, बिकॉज नॉर्मली जो ट्रेंडिंग मूव्स आपको मिलती हैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर, उनके अंदर मार्केट कंसोलिडेट भी करती है, उनके अंदर आपको शॉर्ट और लॉन्ग रेंजेस भी मिल रही होती हैं। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड द रेंजेस। अब अगेन अक्सर मैं एक बात कहता होता हूँ कि भैया देखो, ये जो ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ कि जिसके अंदर इन वीडियोस के जरिए ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आसान उर्दू हिंदी ज़बान में समझाने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन कॉन्सेप्ट्स पे मैंने एडवांस लेवल के ऊपर, एडवांस कोर्स के अंदर जो मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में पढ़ा है, घंटों के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा के रखे हैं। तो क्योंकि 7, 8, 10 मिनट की यूट्यूब फेसबुक की वीडियो के अंदर मैं एक सर्टन लिमिट तक बात कर सकता हूँ ना, 1 घंटे का लेक्चर तो यहाँ पे बैठ के नहीं दे सकता। तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं,
जहाँ पे पूरा प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा। डेली बेसिस के ऊपर आपको फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स के सिग्नल्स दिए जाएंगे। डेली बेसिस के ऊपर हमारे ग्रुप के अंदर लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जिनका हिस्सा बन के आप रेगुलर मार्केट अपडेट ले सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyedon.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस लिखा हुआ है और एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे पोस्टेड है जिसमें मैं स्क्रीन शेयर करके आपको समझा रहा हूँ, एलैबोरेट कर रहा हूँ कि आप खुद को कैसे मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बना के अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को प्रोफेशनल और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है कि जिस लिंक को क्लिक करके आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो जहां पे ना सिर्फ आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस मिलेगी, बल्कि आपके पास फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी और इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में भी आप काम कर सकोगे। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।